कई बार हम सोचते हैं हमारे पास बहुत टाइम है और स्कूल में जब चैप्टर शुरू होते हैं और इतनी फटाफट से ख़त्म हो जाते हैं, हम उसे कवर नहीं कर पाते। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रज्ञा एंड यू आर वाचिंग द ग्लैम हैक्स। एंड आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ न्यू सेशन एंड हाउ टू मेक इट रॉकिंग। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अगर आपको अच्छी लगे ना तो खूब सारा लाइक करना, फ्रेंड के साथ भी शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So first of all, we have to know what is the perfect planning and how it is very important. So perfect planning वही होती है जो आप अपने क्लास, अपने सिलेबस एंड अपने स्कूल, इवन अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो। सो किसी की भी प्लानिंग आपको यूट्यूब पे बहुत सारी प्लानिंग्स मिल जाएंगी एंड आपको लगता है कि एक दिन में हम इतना सारा कैसे पढ़े, इतने सारे टारगेट्स हम कैसे पूरा करें, बिकॉज वी नो वी आर नॉट अ रोबोट। हम ह्यूमन हैं, हमारा मूड कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है, कभी पढ़ने का मन करता है और कभी नहीं करता। और अगर मन नहीं करता और उस टाइम पे हम पढ़ने बैठते हैं तो हम बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते हैं और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इवन हमें स्टडी भी बोरिंग लगने लग जाती है। सो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। मैंने हमेशा टाइम टेबल की जो भी वीडियो बनाई है, मैं हमेशा उसमें आपको यही बोलती हूँ कि आप हर चीज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू पूरे साल की प्लानिंग। सो पूरे साल की जो प्लानिंग है वो हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। एंड दिस इज वेरी इजी टेक्निक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड कि हमारा जो स्टडी सेशन है वो कब से शुरू होता है, कब ब्रेक होता है एंड कब से वापस शुरू होता है। सो इसे हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज अप्रैल टू सितंबर। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड फिर होते हैं हमारे हाफ ईयरली। सो मोस्टली हाफ ईयरलीज होते हैं सितंबर में। एंड सितंबर के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसे हम डिवाइड करेंगे अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च। सो मार्च इज आवर फाइनल मंथ एंड इसमें होते हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड इट 6 and 6 मंथ हमें करके डिवाइड करने हैं। एंड उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें कब क्या करना है। फर्स्ट 2 months आर लर्निंग पीरियड। तो स्टार्टिंग के 2 month यानी कि अप्रैल एंड मई एंड अक्टूबर एंड नवंबर जो हमारा है, ये है हमारा लर्निंग पीरियड। तो इसमें हमारा जो भी सिलेबस है हमें उस पे फोकस करना है। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सके हमें वो करना है। इवन हमें इस पीरियड में ये भी डिसाइड करना है कि हमें ट्यूशन लेने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है हम खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, सो यू हैव टू डिसाइड अ करेक्ट ट्यूटर फॉर यू और अ करेक्ट कोचिंग फॉर यू। एंड इसी टाइम पीरियड में आपको बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि आपको आगे कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस पीरियड में लर्न कर लेते हो सो यू कैन बीट एवरीवन। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास बहुत टाइम है और स्कूल में जब चैप्टर शुरू होते हैं और इतनी फटाफट से ख़त्म हो जाते हैं, हम उसे कवर नहीं कर पाते। सो इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। पहले से आप सीनियर से नोट्स मांग लो या अपनी बुक्स के सिलेबस को देख लो एंड उसको लर्न करना शुरू कर दो। सो दैट क्या होता है कि आप पहले से प्रिपेयर होते हो। अचानक से जब क्लास में आपको कुछ पढ़ाया जाता है तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट हो जाती हैं। एंड अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसकी जगह पे वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। एंड नेक्स्ट 2 months आर फॉर कंसोलिडेशन। सो जून, जुलाई एंड दिसंबर एंड जनवरी, ये हो गए आपके वो पीरियड्स जिसमें आपको अपनी स्टडी को और आगे बढ़ाना है। यू हैव टू मेक नोट्स, यू हैव टू डू योर ओन एग्जामिनेशन एंड असाइनमेंट सबमिट करना एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो दैट्स वाई आपको लर्निंग जो है फर्स्ट 2 month में करनी है एंड सेकेंड मंथ में आपके जो भी डाउट्स है, जो भी एग्जाम्स है, जो भी। सो इस टाइम पीरियड में आपको अपना सिलेबस ट्राई करना है कि कंप्लीट हो जाए, आपके असाइनमेंट, टेस्ट सब कुछ कंप्लीट हो जाए
एंड इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, इफ यू आर प्लानिंग फॉर IIT JEE, जो भी आप प्लान कर रहे हो, इवन आपके स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स भी अगर है तो आप उनके लिए भी पढ़ सकते हो. सो दिस इज करेक्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन. And next 2 months are for review. August, September and Feb and March. ये हो गए आपके रिव्यू टाइम. सो आपके एग्जाम्स इसके बाद आने वाले होते हैं एंड इस टाइम पीरियड में आपको अपनी जो भी चीजें पढ़ी हैं, जो भी चीजें की हैं, उन सब को रिव्यू करना है. दैट मीन्स कि ये टाइम है आपके रिवाइज करने का, रिवीजन करने का, रिकॉल करने का, जो भी आप कह लो वो सारी चीजें. सो बीते हुए मंथ्स में आपने जो भी चीजें की हैं उनको एक बार फिर से आपको रिवाइज करना है इन 2 मंथ में. एंड यू नो व्हाट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड सुनने में तो ये लग रहे हैं 2 मंथ, बट 2 मंथ में जब आप रिविजन करना शुरू करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ये 2 मंथ भी कम लगेंगे. So I hope you like it. If you like it, don't forget to subscribe, share and comment. Okay? See you in the next video. Till then, bye bye. Take care and keep learning, and also best of luck for your new session.